हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जियोग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए, आप सभी को मालूम होगा जो प्रश्न आने का जो पैटर्न है आपने दिला लिया होगा। जो शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी और अदर यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी एग्जाम स्टार्ट हो गया है मुझे लगता है। और एक एक पेपर हो चुका है। अब नेक्स्ट पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में 25 तारीख को, राइट ना? तो बहुत अच्छा है। तो पहले पेपर जिसमें हमने अपलोड किया था, तो सभी बच्चे ने पहला पेपर को देखा। तो उसमें सभी बच्चे को एक चीज लगा कि सर ने जितना एमपी क्वेश्चन बताया है उसमें से 80% क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिला है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग समझेंगे। बहुत अच्छा वीडियो होगा आज का जो वीडियो है। आप देखेंगे तो समझेंगे और नो डाउट आपका कम से कम इंटरेस्ट आएगा। देखो डियर स्टूडेंट, आप मेरे अपने हैं, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को और एक्स्ट्रा 5 मिनट या 2 मिनट जरूर समझाता हूँ। क्योंकि देखिए, मुझे एक बात मालूम है कि आप इस तरह से पढ़ाई करें कि भविष्य में आप उस सब्जेक्ट पर आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलते चलते घूम रहे हो आप, हमेशा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने में आपका कोई अता पता नहीं है क्या कर रहे हैं बच्चे, ऐसा टाइप का मत हो। तो बच्चों, आप थोड़ा तो मेहनत करिए जी, कम से कम भविष्य आपका है। हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा आपका। तो मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए, है ना? तो इस सभी चीजों को आपको ध्यान रख के चलना है। क्योंकि भविष्य को अगर आपको अच्छा बनाना है तो नो डाउट आज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट ना? तो आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना डियर स्टूडेंट, ताकि आप इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उनको समझ सकें। और फ्रेंड, नए आए होंगे चैनल में तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट और वीडियो रहेगा आप सभी को मिल जाएगा, राइट ना? अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, राइट ना? चलिए देखते हैं। और इस चैनल पर आपको अगले सेमेस्टर का और पढ़ाई मिलने वाला है। तो ये कुल मिला के ये देखें कि ये पेपर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और ये चैनल भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला यूनिट का पहला हमारे पास प्रश्न है, भौतिक भूगोल का क्या अर्थ होता है? ये पहला हमारा प्रश्न है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब शॉर्ट में है। थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है और मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बताऊंगा ना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको देख के परेशान नहीं होना है। आप उनको देखें, सीखें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एक बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए पूरा आप समझेंगे चीजों को। भू आकृति विज्ञान क्या होते हैं? देखिए, भू आकृति कर है जमीन से संबंधित, भू मतलब भूमि, है ना? आकृति विज्ञान, उनसे रिलेटेड चीजों को आपको पूरा समझना है। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, इनकी सीमाएं का उल्लेख कीजिए। और नेकुलर सिद्धांत एवं होयल और लिटी लटन के सिद्धांत को समझाना है। हाँ, इनको थोड़ा कर लेंगे। एक तारक इनको छोड़ दीजिए। अभिनव तारक क्या होते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बफन की परिकल्पना की आलोचना किस प्रकार हुई थी, उसको आपको बताना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के अप्राकृतिक साधन कौन से हैं, उनको आपको बताना है। और देखते हैं छोटा क्वेश्चन में, सब ये दो दो तीन तीन लाइन का होगा। अगला हमारा जो सवाल है, निके क्या होते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूकंपनीय छाया क्षेत्र क्या होते हैं, ये आपको बताना है। होम्स के अनुसार पृथ्वी की परतें कौन सी है? और देखते हैं स्वेस के रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परत को बताना है, उनके विषय में आपको बताना है। आई होप आप चिन्ह लगा रहे होंगे बच्चों। अगर आपके पास पढ़ने का मटेरियल नहीं है तो आप नोट कर लेंगे, इनको कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें, ठीक है? चलिए, अब मैं चलता हूँ ये शॉर्ट में और आप देख लेंगे एक आठ जो आपको ठीक लगे। मैं मेन आपको लॉन्ग बताऊंगा, राइट ना? चलिए, भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होते हैं, परिभाषा और विषय क्षेत्र को बताना है। ये पूछे गए हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में कई बार, ये बिल्कुल चांसेस है पूछने का, ठीक है? और देखते हैं ये प्रश्न देखें, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित लाप्लांस की निहारिका परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आप चिन्ह लगा रहे होंगे बच्चों। और ये देखिए, ये आप इंग्लिश में जो नाम दिए हैं, इनको भी आपको पढ़ना होगा, ओके?
उसी का अथवा है। अगला और देखते हैं, पांचवा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना प्रश्न पढ़ना है, नो डाउट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगला देखते हैं यूनिट 2। ठीक है, वलन तथा भ्रंश क्या होते हैं, इनको आपको बताना है। ठीक है, और है पटल विरूपण क्या होते हैं, ये भी बताना है। छोटा छोटा क्वेश्चन है। संधियां क्या होते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश क्या होते हैं, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। आपको लॉन्ग में भी देखने के लिए मिलेगा, चिंता मत करिए। और ये बहु कायांतरण क्या होते हैं, ये भी आपको बताना है। संरचना से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग लॉन्ग प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ये छोटा सवाल तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो जो आपको लगे आप एक एक बार थोड़ा से प्रश्न को आधा घंटा समय निकाल के आप जरूर पढ़ें। तभी मैं थोड़ा और आपको चिन्ह लगवा देता हूँ। लंबा है प्रश्न। नदी परिवहन का कार्य को बताना है। नदी मुहाना और डेल्टा में अंतर को आपको बताना है। और नदी विसर्पों का निर्माण, इसको छोड़ दीजिए। और देखते हैं प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। लोयस किसे कहते हैं, ये 21 नंबर का हमारा सवाल है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपक्षय की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इनके नियंत्रण करने वाले कारक कौन कौन सी है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना प्रश्न आप शॉर्ट में पढ़ें। हमारा मेन उद्देश्य है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपको तो शॉर्ट में देखेंगे ही दिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा, देखना। अवसादी चट्टान के प्रकारों को और उनकी विशेषता को आपको बताना है। तो ये पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर अवसादी चीज से आपको मिलेगा, है ना, इनको आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो प्रश्न आपके पास शॉर्ट में है। तो यहाँ भी एक और है। तो नो डाउट यहाँ से हो जाएगा आपका, चिंता करने का कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सीधा लॉन्ग को आप जाके पढ़िए, शॉर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अपक्षय क्या होते हैं, इनके प्रकारों को बताना है। यहाँ शॉर्ट में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास अपक्षय क्या होते हैं, ये देख पा रहे हैं आप 16 नंबर का क्वेश्चन। और ऊपर आपको देखने के लिए मिल सकता है। और देखते हैं, चलिए और देखते हैं। हाँ, तो ये लॉन्ग में आपका शॉर्ट हो जाएगा, मेरा बताने का मतलब ये है। अपर्दन चक्र क्या होते हैं, जो भूमि की ऊपरी भाग है उनका अपर्दन जो चक्र होते हैं, अपर्दन किसको कहते हैं, वो सारा चीज आपको बताना है। अपर्दन चक्र से आप क्या समझते हैं, इनके संबंध में डेविस जी और पिक के सिद्धांत को बताना है, तुलना करना है दोनों को। ठीक है, तो ये इसी का मिलता जुलता प्रश्न है। और देखते हैं, एक प्रश्न और पढ़ लीजिए मेरे बच्चों। प्रवाहित जल जो नदी होते हैं उनके कार्य से निर्मित, है ना, इन चीजों को आपको बताना है। तो ये कुल मिला के देखें तो मैंने चार प्रश्न सिर्फ आपको चिन्ह लगवाया है। पांच प्रश्न, एक दो तीन चार और पांच। अगर इतना भी पढ़ने का मन ना लगे तो इसमें से चारों का कोई भी प्रश्न पढ़ लेंगे एक को छोड़ के, तब भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। रही बात, आप कैसे गारंटी के साथ बोल सकते हो सर, देखिए एक तो अनुभव होता है इंसान का, और दूसरा चीज है कि लास्ट टाइम में आदमी को कहीं ना कहीं कुछ सहयोग थोड़ा बहुत होना चाहिए। मान लो कहीं ऊपर नीचे कुछ प्रश्न आ गया, तो मैं तो कह रहा हूँ ना आपको, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे। तो आप उन चीजों को आप रिलेटेड करके लिख देंगे तो नो डाउट बच्चों आप फेल नहीं होंगे। राइट ना। तो ये चीजों को मेरे बच्चों आपको समझना है ना। चलिए और देखते हैं, अगला जो हमारा यूनिट है क्या है, देखते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए यूनिट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये मौसम से रिलेटेड प्रश्न है। मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल के परत का नाम आपको बताना है, वायुमंडल की संरचना को बताते हुए ओजोन मंडल के महत्व को बताना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है यहाँ पर। आयन मंडल में होने वाली प्रक्रिया को आपको बताना है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, व्यापारिक पवन क्या होते हैं, और पछुआ पवनें क्या होती हैं, अश्व अक्षांश क्या होते हैं। कितना बढ़िया सवाल है जी, आप आंसर तो जाके पढ़िएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। इतना मुझे आनंद की अनुभूति हुई, बहुत ज्यादा। मैंने पढ़ा, अंदर को देखा, लेकिन मैंने सारा चीज देखने के बाद आपके लिए यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। ऐसे नहीं मुंह उठा के कोई प्रश्न को आप चिन्ह लगवा दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रश्न आप देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, जेड स्ट्रीम किसे कहते हैं, ये सब सवाल छोड़ना ही नहीं है आपको, जो शॉर्ट में प्रश्न है। और देखते हैं, मानसून की जो उत्पत्ति होती है कैसी होती है, आपको मालूम होगा
कि हमारे पास जो मानसून आते हैं तभी वर्षा होती है, हमारे छत्तीसगढ़ हो चाहे कहीं भी हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये मानसून के बारे में नॉलेज होगा। जो वर्षा किसे कहते हैं, अब बताइए, कितना बढ़िया सवाल है, बताइए वर्षा किसे कहते हैं, सोचिए वर्षा किसे कहते हैं। इनकी उत्पत्ति की आरंभिक जो दशा होती है उनको बताना है, इनके प्रकारों को बताना है ना। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, थोड़ा चीजों को गहनता से सोचिए तभी कुछ हो सकता है। अबे मेघ क्या होते हैं, देखिए कितना बढ़िया सवाल है। देखिए मेघ किसे कहते हैं, इनका निर्माण कैसे होते हैं, कितना बढ़िया सवाल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप पढ़ें। अब चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है मेरे बच्चों। जलवायु के प्रमुख तत्वों को हमको बताना है कि जलवायु कैसे हमारे पास होते हैं, उनके मौसम के अनुसार चेंज कैसे आते हैं, ये सभी चीज को आपको बताना है, इससे जो भी रिलेटेड चीज है। क्लियर है। अगला हमारा सवाल है, वायुमंडल की विभिन्न परत की संरचना और संगठन तथा उनकी विशेषता को आपको बताना है। कितना बढ़िया सवाल है, देखिए इतना अथवा कर करके प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसको छोड़ के कोई दूसरा पूछेगा। नो डाउट ये एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको प्रश्न को समझ के पढ़ना है, और आपने प्रश्न समझा ही नहीं है, आप चले गए हैं पेपर दिलाने, आपको तो खुद पता नहीं रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा है ना। तो थोड़ा चीजों को समझ के पढ़िए, मतलब कुल मिला के ये कहूं कि आपको कमांडो की तरह मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अथवा अथवा सभी प्रश्न को आप पढ़ेंगे। अगला हमारा जो सवाल है 5वां नंबर का, पृथ्वी के सतह पर तापमान के जो वितरण है उनको आपको बताना है। अभी शॉर्ट पढ़ाने के लिए और बचा है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप पूरा समझें और इनको चिन्ह लगाते जाएं, है ना। पृथ्वी पर वायुदाब की जो पेटियां हैं, है ना, पेटियों की आदर्श कटिबंधीय व्यवस्था को सचित्र समझाना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं स्थानीय पवन जो होते हैं उनको बताना है, हवाएं कैसे चलती है, उनकी कैसे उत्पत्ति होती है, इनको बताना है। चक्रवात एक प्रश्न और आपको देखने के लिए मिला है, इनको आपको पढ़ लेना है। बस इतना सवाल पढ़ना है। चलिए चौथा यूनिट की ओर हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा जो चौथा यूनिट है ना, तो ये है आपका समगंभीरता रेखा क्या होते हैं, महाद्वीप जो होते हैं वो क्या होती हैं, महासागरीय कंदराएं क्या होती है, ये पढ़ना है। जल चक्र को आपको बताना है, और समलवण रेखा क्या होते हैं ये आपको बताना है। और इस तरह से यहाँ आपको मिलेगा, धाराएं किसे कहते हैं, इनको आपको बताना है। तरंग धारा में क्या अंतर है, प्रवाह धारा में क्या अंतर है, ये सवाल मिल सकते हैं देखने के लिए आपको। लॉन्ग में आपका सारा चीज कवर हो जाएगा। महासागर के नितल के उच्चावच की रूपरेखा को आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं 5वां प्रश्न, देखिए महासागरीय जल की जो सॉल्टीय विवरण होते हैं उनको आपको बताना है, राइट ना। और यहाँ पर ये दो प्रश्न हो गए। और देखते हैं महासागरीय जल में तापमान के जो वितरण की व्याख्या हमको करना है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। आई होप आपने चिन्ह लगवा लिया होगा। महासागरीय धारा क्या होते हैं, प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। इतना प्रश्न आपको पढ़ना ही है, मतलब इस चैप्टर में कुल मिला के आपको कम प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो 3 चैप्टर तो आप बिल्कुल बनाए पेपर में, अगर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 3 चैप्टर को आप अच्छे से ही पढ़ लें। ओके, चलिए 60 प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा मैं दिखाते जाऊंगा ताकि थोड़ा आपको नॉलेज हो जाए, राइट ना। और हम बताते जाएंगे, आप थोड़े वीडियो को रोक लेंगे, और रोकने के बाद आप उनको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, वीडियो को थोड़ा स्पीड से कर लेंगे ताकि आप कम समय में थोड़ा ज्यादा चीज को पढ़ सकें। देखते हैं जो हमारा सवाल है, पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैंने चारों चैप्टर का लिया हुआ है पीडीएफ में, ताकि आपको मैं क्लियर कर दूं कि कैसे हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन की भौतिक भूगोल क्या होते हैं, यह परिभाषा दी थी, किसने दी थी, तो आर्थर होम्स ने दी थी, है ना। तो ये सी आंसर आपका करेक्ट होगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका सी वाला जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट होगा। वायुमंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो जलवायु विज्ञान कहेंगे मेरे भाई। तो ये सी वाला आंसर मेरे बच्चों क्लियर हो। और देखते हैं, आप इस तरह से प्रश्न को एक एक बार आप देख सकते हैं, है ना। आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि क्या होते हैं, देख सकते हैं आप। मैं सभी प्रश्न को तो बता नहीं सकता पढ़ के, लेकिन आप एक बार देख के आप पढ़ सकते हैं, और नीचे में आंसर आपको दिया है। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी होती है ना। तो एंडीज पर्वतमाला
जो होती है, पहला जो आंसर है करेक्ट है, ये सबसे क्या होती है, लंबी होती है। तो आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को रोक लेंगे मेरे बच्चों, और एक बार आप देखें जरूर, इससे पूरा आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए, है ना, आप पूरा समझेंगे। क्रस्ट में सम्मिलित कौन है? तो सियाल प्लस उमरी भाषा जो, सॉरी ऊपरी जो सीमा है, वो आपके लिए इसका आंसर जाएगा। ओके, चलिए, आप तो वीडियो को थोड़ा रोक के देख ही सकते हैं अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। चलिए, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ। अब ये चट्टान से रिलेटेड है, ये दूसरा हमारा जो चैप्टर है। एंडीज पर्वत किस गति द्वारा बने होते हैं? तो यह है आपका वलन के द्वारा बने होते हैं मेरे बच्चों, सी आंसर होगा। भारत में नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो यह है मेरे बच्चों विभ्रंश घाटी का। क्या का? विभ्रंश घाटी, पहला आंसर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, और देखते जाइए आप, कुछ जो आपको लगे, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है, मैं इसके लिए सलाह नहीं दूंगा ये पढ़ लो ये पढ़ लो, इसमें सबको देख लें। आप एक बार पढ़े रहेंगे, वही आपके एग्जाम में आएंगे ना, तो आप भूलेंगे नहीं। और ये सवाल ऐसा होता है, इसमें ठोस नंबर आपको मिलेगा। कितना बढ़िया सिलेबस बनाए हुए हैं एनपी का। ठीक है, देख सकते हैं, ये पूरा चट्टान से रिलेटेड है। चट्टानों में कायांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो अपर्दन उत्तरदायी नहीं है, तो ये सी वाला आंसर मेरा करेक्ट होगा। ठीक। जब चट्टानें बिना स्थान बदले प्राकृतिक क्रिया से अपखंडित एवं अपघटित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उनको अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय। ठीक, ये आपका आंसर करेक्ट होगा, बी वाला मतलब। और देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से हमारे पास प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं मेरे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। ये देख लीजिए, ये सारा चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है, आप क्लियर समझ पा रहे हैं। और भूमिगत जल का एक रूप क्या होते हैं? तो भूमिगत जल का, ये नदी तो नहीं है, कुआं तो ये झील नहीं है, वर्षा नहीं है, ये तो कुआं ही जाएगा ना। भूमिगत कर रहे हैं मतलब जमीन के नीचे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप देखें एक बार, और कौन कौन से एग्जाम में आपको मिल सकता है इनका, तो रिक्स नहीं है, छोटा में कोई भी दे सकते हैं, इसमें हम कोई आपको इस तरह से सलाह नहीं देंगे। ये सब पढ़ें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 50 प्रश्न है, 47 प्रश्न है, 2 बार पढ़ेंगे, 10-10 मिनट में आपका खत्म, और वही आपको पास कराएगा, ये बात मत भूलिएगा। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ें, चाहे एसएनपी हो, शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी हो, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरगुजा यूनिवर्सिटी हो, अदरवाइज कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। अपने जो भी फ्रेंड होंगे उनको आप जरूर शेयर करें, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगे। राइट, यूनिट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल से रिलेटेड ये चीजें हैं, तो देखते हैं किसके कारण वायुमंडल सदैव पृथ्वी से संलग्न रहती है? तो ये तो गुरुत्वाकर्षण के कारण है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% भाई, पढ़ रहे हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, लो बताओ, है ना, ये कितना बढ़िया सवाल है, हर बच्चा जानता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? तो क्षोभ मंडल होगा, जहां मनुष्य जीवन यापन करते हैं, रहते हैं। कहाँ से रेडियो तरंगे पुनः लौट कर धरती पर आती है? तो ये तो आयन मंडल होता है। आयन मंडल लिखा होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने एक बार इनको देखा तो देखो, भूलने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपको, है ना। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर जो तापमान होता है वो बढ़ता है कि घटता है? तो भाई वो तो घटता है ना, बढ़ता थोड़ी ना है, वो तो घटता है ना, टेम्परेचर। ठीक, और देखते हैं, क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं ना। और देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल चिन्ह लगाएं इसको, पढ़ें। और मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक रहा हूं, ताकि आप एक बार देख लें और इसका उत्तर सही लगा सकें। राइट ना, इसमें ज़्यादा हर को पढ़ के बताने का तो नहीं है। आप इतना पढ़ने वाले तो बच्चे हैं कि आप पढ़ सकें भाई, है ना। नहीं पढ़ेंगे तो सारा गलती आपका है। ठीक है, सबको पढ़ के नहीं सुना सकते, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। जल मंडल से ये चैप्टर है। आप सभी जानते हैं मेरे बच्चों की, जो हमारे शरीर का जो भाग होता है, पानी सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं हमारे शरीर में। तो पृथ्वी का, वैसे ही पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना भाग पानी होता है? तो 71%। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 60%। इसको आप चिन्ह लगा लेंगे, सॉरी सॉरी, 60.7%। यहाँ 60 भी ऑप्शन है ना, हाँ, अगर नहीं रहता तो हम उनको मार देते। सागर की ओर तीव्र ढाल
वाला भाग क्या कहलाता है? तो ये तो महाद्वीप का मग्न ढाल कहलाता है ना। तो ये आपका डी आंसर करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं नीचे को, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो ये तो आर्कटिक महासागर में स्थित है, ये डी आपका आंसर करेक्ट होगा। तट के कितने जिन क्षेत्र में पर्वत पाए जाते हैं, है ना, वहाँ महाद्वीपीय मग्न तट है, तो ये तो संकरा है, इसका बी आंसर करेक्ट होगा। बाकी आप थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे बच्चों, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना चला जाए। बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो को रोक रहा हूँ। आप एक बार वीडियो को रोक लेंगे और इनको आप जरूर पढ़ें। बहुत काम का है ये वीडियो, आपको बैठे बैठे घर में इस तरह का वीडियो अगर मिल जाए और अगर आप पढ़ाई कर लें तो नो डाउट आप कहीं ना कहीं अच्छा करेंगे, राइट ना। तो मैंने सारा चीज़ जितना है उनको मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो बहुत काम का है, तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया और आई होप आपके दिमाग में बैठ भी गया होगा। हमारा काम है आपको प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, और नो डाउट हमारा पूरा 100% सहयोग है। आप अच्छा करें, आगे बढ़ें, जो भी और हेल्प रहेगा मुझे आप जरूर बताएं। मेरा नंबर है 8881867195। कोई भी समस्या हो तो मुझे आप जरूर कोशिश करें। इस टाइप का कोई पढ़ने लिखने से कोई चीज़ है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे सपोर्ट भी करें साथ में, ताकि हमारा भी चैनल आगे जाए और आप सभी पढ़ने वाले बच्चे लोग के लिए एक आज के डिजिटल समय में आप सभी बच्चे को एक नया नॉलेज मिले, राइट ना। देखिए कितना बढ़िया है कि हम यूट्यूब के माध्यम से आपको कितना अच्छी चीज को बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंटरनेट की बच्चों देन है ना। तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे कि इंटरनेट के माध्यम से आप कितना अच्छा पढ़ सकते हैं अपने घर से ही, राइट ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे और जो भी सब्जेक्ट रहेगा उनको देखेंगे, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।